हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सूरज सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होगे, मस्त होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अभ्यास 2B को पढ़ा था। आज हम लोग जो है अभ्यास 2C को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, करा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग इस ग्राफ को बड़ा कर लेते हैं और देखते हैं क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ संकेत में दे रखा है, कह रहा है 9 में जब 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में जब 6 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। आगे क्या जोड़ेंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या कोई आएगा। ठीक है, तो देखिए पहले 3 जोड़ा गया है और फिर 6 यानी दूना, फिर इस 6 का दूना 12 जोड़ा गया है। अगली संख्या जो है हम लोग 12 का दूना 24 जोड़ेंगे, तो 24 में जब 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54। तो ये यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर 54 भरा जाएगा। तो 54 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। ऑप्शन नंबर सेकंड को ही राइट कीजिएगा। ठीक है, 54 यहाँ दे रखा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, कराए प्रत्येक पूर्णांक का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कराए 6 की पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें से 1 घटा देते हैं। तो 6 में से जब 1 घटा लेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कराए -4 की पूर्ववर्ती बताइए। ठीक है, तो -4 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी? -4 माइनस का 1, दोनों संख्याएं माइनस में हो जाएंगी तो ये जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा -5। तो -5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, कराए कि -19 की पूर्ववर्ती बताइए। तो -19 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी? -19 और -1 जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो जाती हैं तो ये दोनों जुड़ जाती हैं, ना कि घटती हैं। तो ये हो जाएगा -20। तो -20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, कराए -996 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो -996 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? -996 माइनस का 1 जो कि -997 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये -997 उसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि 0 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो 0 की पूर्ववर्ती संख्या जो होगी 0 - 1 यानी आंसर आ जाएगा -1। तो -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, करा अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में ये बड़ा या अथवा छोटा भरिए। ठीक है, यानी बड़े का चिन्ह या फिर छोटे का चिन्ह भरना है। ठीक है, तो क नंबर दे रखा है, छोटे कोष्टक में -3 प्लस छोटे कोष्टक में -6 बॉक्स बना रखा है। फिर उसके बाद दे रखा है छोटे कोष्टक में -3, कोष्टक के बाहर माइनस है, फिर छोटे कोष्टक में -6। जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे इस साइड का तो ये आएगा -9। ठीक है, इस साइड का दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा +3। तो +3 बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इस साइड का मुंह खुला रहेगा और उस साइड का बंद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ख नंबर दे रखा है, करा है कि पहले कोष्टक छोटे कोष्टक में -21, फिर बीच में माइनस दे रखा है, फिर छोटे कोष्टक में -21, फिर बॉक्स दे रखा है, फिर उसके बाद छोटे कोष्टक में -21, बीच में प्लस रखा है, उसके बाद छोटे कोष्टक में -21। तो जब पहले साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0, जबकि दूसरे साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा -42। तो 0 जो है -42 से बड़ा होता है। ठीक है, तो इस साइड का मुंह खुला रहेगा और दूसरे साइड का मुंह बंद रहेगा। तो आप लोग को यह डाउट होगा कि -42 तो बड़ी संख्या है 0 से, तो एक 0 कैसे बड़ा हो सकता है? तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जितनी बड़ी संख्या ऋणात्मक होगी वह उतनी ही छोटी होती जाती है। तो 0 हमारा क्या हो जाएगा? इस स्थिति में बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ग दे रखा है, करा है कि छोटे कोष्टक में -27, बीच में माइनस दे रखा है, उसके बाद छोटे कोष्टक में प्लस का 27 बॉक्स बना रखा है, 27 माइनस का छोटे कोष्टक में प्लस का 45 दे रखा है। तो जब हम लोग पहले साइड को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -54, जबकि दूसरे साइड को सॉल्व करेंगे तो यह आएगा -18। ठीक है, तो इस स्थिति में जो है -18 बड़ी संख्या हो जाएगी, -54 छोटी संख्या हो जाएगी। तो -18 तरफ की मुंह खुली हो जाएगी और दूसरे साइड का बंद होगा। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग इसमें चिन्ह भर लेंगे। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है,
करा है कि खाली जगह भरिए। तो पहले देखिए साड़ी दे रखा है, उसमें खाली स्थान पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो इसको हम लोग को भरना है। ठीक है, तो पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई न कोई सीक्वेंस बनता है। तो देखिए इसमें सीक्वेंस क्या दे रखा है। तो देखिए 7 में जब 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, जबकि 9 में 2 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो 2-2 का अंतर दे रखा है, जबकि नीचे देखिए 7 में 20 जोड़ेंगे तो होगा 27। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब 20 जोड़ा गया तो 20 का अंतर हमेशा चलना चाहिए, तो 27 में जो है 20 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 47। तो 47 जो है तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, करा कि प्रत्येक पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है -7 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उत्तरवर्ती संख्या क्या होता है। तो उत्तरवर्ती संख्या जो होता है वो अनुवर्ती संख्या को ही कहा जाता है। तो -7 की उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, तो 7 + 1 बराबर का मिलेगा 8। तो 8 इसकी अनुवर्ती यानी कि उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, कह रहा है -5 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी। तो -5 की उत्तरवर्ती संख्या जो हो जाएगी, -5 प्लस का 1, दोनों चिन्ह विपरीत हैं इसीलिए ये घट जाएंगे तो मिलेगा -4। ठीक है, तो -4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, कह रहा है कि -20 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी। तो -20 की उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, -20 और इसमें +1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जुड़ेंगे नहीं बल्कि घटेंगे, तो ये हो जाएगा -19, तो -19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि -997 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी। तो -997 की उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, -997 प्लस का 1, दोनों विपरीत चिन्ह है तो जुड़ेंगे नहीं बल्कि घटेंगे, तो हो जाएगा -996। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है 0 की उत्तरवर्ती संख्या बताइए। तो 0 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, कह रहा है कि किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके हल को देखते हैं हम लोग। तो 12 बजे दोपहर का तापमान कितना था, तो ये था प्लस का 19 डिग्री सेल्सियस। अर्धरात्रि का तापमान कितना था, तो ये था -2 डिग्री सेल्सियस। तापमान में परिवर्तन क्या हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा अर्धरात्रि का तापमान माइनस दोपहर का तापमान। अर्धरात्रि का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, उसमें से घटा देंगे हम लोग दोपहर के तापमान को। दोपहर का तापमान था 19 डिग्री सेल्सियस। जब -2 डिग्री सेल्सियस में से 19 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -21 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दोनों चिन्ह तो ऋणात्मक हैं इसलिए ये जुड़ जाएगा और जुड़ करके -21 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो तापमान में परिवर्तन कितना हो जाएगा, -21 डिग्री सेल्सियस का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, कह रहा है प्लेटो का जन्म जो है 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। ठीक है, वे कितने वर्षों तक जीवित रहे। तो इसके हल को देखते हैं हम लोग। प्लेटो पैदा हुए, प्लेटो कब पैदा हुए थे, तो 400 ईसा पूर्व हुए थे। जब ईसा पूर्व को हम लोग ईस्वी में बदलेंगे तो इसके चिन्ह को हम लोग बदल देंगे, क्योंकि ईसा पूर्व जो है ईस्वी से पहले का समय है, तो इसीलिए जब हम लोग पहले के समय में जाएंगे तो ये ऋणात्मक संख्या के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, तो प्लेटो दिवंगत हुए थे। प्लेटो कब दिवंगत हुए थे, तो ये हुए थे 348 ईसा पूर्व में। जब हम लोग ईसा पूर्व को ईस्वी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा -348 ईस्वी। ठीक है, और प्लेटो कितने वर्ष जीवित रहे, तो -348 में से -429 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा -348 प्लस का 429। देखिए माइनस माइनस दोनों गुणा होकर के प्लस हो गए हैं बीच में, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 81 वर्ष के बराबर आ जाएगा। यानी प्लेटो जो है 81 वर्षों तक जीवित रहे थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर है। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई क्या होगी। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, गहराई वाला बिंदु आपसे 11,600 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और ऊंचाई वाला पर्वत चोटी जो है वो 8,846 मीटर है। ठीक है,
तो ऊंचाई वाले चोटी से गहराई वाले बिंदु तक की दूरी बतानी है, ठीक है, ये दूरी हमको बतानी है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आज चलिए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। तो इसके आंसर में दे रखा है, कह रहा है कि समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु क्या है, 11,600 मीटर। समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु क्या है, ये है 8,846 मीटर। ठीक है, तो गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो चोटी की ऊंचाई मिल जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 8,846 मीटर को और 11,600 मीटर को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20,446 मीटर। तो ये हो जाएगा गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई या चोटी वाले बिंदु से गहराई की ऊंचाई। तो ये थे आपके अभ्यास 3C के 8 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।